सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, जीवन में किसी भी तरह की दुविधा हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो लेकिन आप किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लगातार गुरु माँ आपको इस कार्यक्रम के जरिए भी देती हैं। कई बार आपके मन में प्रश्न है लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं कि ये प्रश्न मुझे पूछने हैं, उनके उत्तर भी गुरु माँ खुद ही दे देती हैं। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और अपने विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज हम बात करेंगे तत्वों को लेकर। गुरु माँ, आज मेरा प्रश्न आपसे यही है, तत्वों को लेकर मैं जानना चाहूँगी। मेरे साथ साथ कई और दर्शक भी हैं जो जानना चाहते हैं कि तत्वों से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है, कितने तरह के तत्व होते हैं। देखिए, जब आप एक कुंडली अपने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो उसके अनुसार आप जानते हैं कि आपके गण कौन से हैं, आपकी योनि कौन सी है, या आप जो है जीवन में आपके तत्व कौन सा है। ये सारी बातें जो है आपको अपनी जन्म कुंडली में मिलती हैं। लेकिन आप जो है योनि जान लेते हैं, नक्षत्र जान लेते हैं, गण जान लेते हैं, लेकिन तत्वों के बारे में कभी पूछते ही नहीं है कि हमारा तत्व कौन सा है। जितना आप अपने गण, अपनी योनि के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं, उतना ही महत्व जो है आपके जीवन में आपके तत्वों का भी है। अगर मैं बात कहूँ किसी की, जिससे किसी के देवगण हैं, तो उसके जो है देवगण हमेशा उसके साथ रहते हैं उसकी सहायता करने के लिए। किसी की योनि अगर मान लो जैसे मनुष्य की है तो वह मनुष्य जैसे कार्य करता है, अगर किसी की योनि अश्व की है तो वो अश्व जैसे कार्य करता है। वो जीवन में जो है दौड़ता ही रहता है, अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहता है। तो हम जानेंगे कि कैसे अपने तत्वों के आधार पे भी हम अपने जीवन में कैसे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन हम उतार चढ़ाव तो देखते हैं, ये कारण नहीं मालूम होता कि आखिर हमारे जीवन में ये कारण क्या है। आपने गण देख लिए, देवता देख लिए, अब तत्वों की हम बात करते हैं तो तत्वों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक व्यक्ति है, अगर उसका अग्नि तत्व है तो वह व्यक्ति हमेशा जो है पेट के रोग से ग्रसित रहेगा, उसको गैस, एसिडिटी, जलन वगैरह रहती है। दूसरा, उसमें जो है क्रोध बहुत होगा, क्योंकि अगर अग्नि तत्व है तो उसमें क्रोध होगा ही होगा। तो इसलिए हम अगर तत्वों को जान लें तो उसके जीवन को सुधार सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को जो है गुस्सा बहुत आता है, इसका गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता। या बहुत सारी महिलाएं कहते हैं कि मेरे पति को गुस्सा आता है, वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका गुस्सा जब आता है तो घर को जो है बिल्कुल कुछ नहीं समझते, चाहे इनका कुछ भी नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसी अवस्था में जो है महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन उनको कारण कोई भी समझ नहीं आता। फिर भी अगर आप किसी अच्छे जानकार के पास जाते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आपने उसके तत्वों के बारे में भी जान लिया तो आप उस निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि आखिर कारण क्या है। अब आपने उस तत्व के कारण को जान लिया। अब अग्नि तत्व अगर है, आपको कारण पता चल गया, तो उनसे आप पूछें कि इसके तत्व को आप कैसे शांत किया जाए। तो अग्नि को कौन शांत करता है? जल। अब आप उस व्यक्ति को जल तत्व से संबंधित कोई पदार्थ उसको धारण करने को दे दें, या जल तत्व से संबंधित कोई ग्रह, नक्षत्र की आप पूजा करने को उनसे कह दें, या कोई भी उपाय उनसे ऐसा करवा दें जो जल तत्व से संबंधित है, तो उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब हम बात करते हैं जल तत्व की। जो जल तत्व से संबंधित व्यक्ति होता है, जिसका तत्व जल है, उस तत्व से के कारण उस व्यक्ति में कफ, निमोनिया, जल्दी जल्दी बुखार आना, या जुकाम की शिकायत होना, या सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाना, और उसके अंदर बहुत इमोशन होना, छोटी छोटी बातों पर रो देना, उसको कोई भी बात जो है सहन नहीं होती, ये लक्षण होते हैं जल तत्व के। अब इस जल तत्व को हमें कैसे दूर करना है,
ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जल तत्व को कौन दूर करता है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के द्वारा, क्योंकि जल को जो है अग्नि ही सुखाती है। अब अग्नि तत्व के द्वारा हम उस व्यक्ति के जीवन में कोई पदार्थ धारण कर दें या अग्नि तत्व से संबंधित उसे कोई मंत्र जप करने को कह दें या कोई उपाय उससे करवा लें, तो उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब धातु तत्व की बात करते हैं। धातु तत्व के लक्षण यही है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन उसकी बात से जो है सामने वाले को इरिटेशन होती है, सामने वाला व्यक्ति इरिटेट होता रहता है और उसकी बात को कोई भी समझने को तैयार नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन कोई भी बात मेरी सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो उनका जो है आप अगर देखेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ से या उनके जन्म कुंडली से, तो उनके जो है जीवन में तत्व जो है धातु तत्व पाएगा। अब धातु तत्व को भी कौन सा तत्व दूर करता है? अग्नि तत्व। धातु को कौन गलाता है? अगर सोना गलाना है तो हमें अग्नि का इस्तेमाल, लोहा गलाएंगे तो अग्नि। तो धातु को समाप्त करने के लिए भी हम अग्नि तत्व का ही उपयोग करेंगे। अब इस व्यक्ति को भी अगर हम अग्नि तत्व से संबंधित कोई मंत्र जपवाते हैं या कोई उपाय कराते हैं या कोई पदार्थ उनको दे देते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति में, हमारी सृष्टि में बहुत कुछ है जो कि हमारे सारे तत्वों से ही आधारित है, उनको धारण करते ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। अब किसी का पृथ्वी तत्व है तो वो जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में आध्यात्मिकता के अलावा उसको कुछ जीवन में करने की इच्छा ही नहीं रहती, उसका जीवन जो है स्थिर हो जाता है। ऐसे स्थिरता को दूर करने के लिए हमें उनको क्या देना है? अब किसी का पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी को कौन उपजाऊ बनाता है? जल। अगर हमने उसको जल तत्व दे दिया तो उसका जीवन जो है ग्रोथ करने लगेगा। जैसे हम पृथ्वी पर जल डालते हैं तो नए नए पौधों उत्पत्ति होती है, पौधों की उत्पत्ति होती है, तो हम नई नई खेतियाँ करते हैं। ऐसे ही यदि हम पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति को जल तत्व दे देते हैं या जल तत्व से संबंधित कोई मंत्र देते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है और वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। अब अगर हम पृथ्वी तत्व के साथ में जल और वुड दोनों तत्व दे देते हैं तो भी वह व्यक्ति ग्रोथ करने लगता है। अब किसी का अगर मान लो वुड तत्व है तो वुड तत्व वाला व्यक्ति भी अगर खाली जल और मिट्टी के होगा, यानी जल और पृथ्वी के बिना जो है लकड़ी सूख जाती है। जैसे आप एक गमले में अगर मिट्टी नहीं है, आपके पास गमला नहीं है, आपने खाली लकड़ी जो है सीधे लगा दी तो वहाँ कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, वह लकड़ी बन के सूख जाएगा। तो हमारे अगर इस तत्व में भी कोई व्यक्ति है जिसका तत्व जो है वुड है तो उसकी ग्रोथ के लिए आपको जल और पृथ्वी से संबंधित, यानी जल और मिट्टी से संबंधित पदार्थ उसको अगर हम दे देते हैं तो उसके जीवन में सुधार आने लगता है। तो इस तरह से जो है तत्वों के आधार पर कौन सा पदार्थ हमने इस्तेमाल करना है या कौन सा मंत्र हमें इस्तेमाल करना है, उस मंत्र से हम अपने जीवन को आगे लाभान्वित बना सकते हैं। अब अगर हम जल तत्व की बात करते हैं तो जल तत्व से संबंधित व्यक्ति को आप सोने की चेन पहनाई, यानी सोना जो है उसको अग्नि तत्व है, उस तत्व को जो है दबाता है। अगर वो गले में सोने की चेन धारण करते हैं तो उसका जल तत्व जो है शांत हो जाता है और वह अपनी जल तत्व से संबंधित बीमारियों से राहत उसके जीवन में आने लगती है। अगर वह अपने जीवन में कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उसके अर्निंग सोर्स नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ अगर हम प्रकृति से ही संबंधित किसी पदार्थ की बात करते हैं तो उसको जो है सियार सिंगी अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, जिसको हम मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने घर में स्थापित करते हैं तो भी हमारा जो है जल तत्व शांत हो जाता है। अब हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा अपने घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यानी उसको मिट्टी के बर्तन में भोजन करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तो उससे जो है उसका पृथ्वी तत्व ग्रोथ करता है। ऐसे ही वुड तत्व वाले को भी मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी और मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन यदि वह अपने जीवन में खाता है
तो वह उसका जीवन सफल हो जाता है और अपने जीवन में वो ग्रोथ करने लगता है। अगर हमें मालूम है कि कौन सा तत्व किस कारण से, कौन से तत्व को हम घटा सकते हैं और कौन से तत्व को किस तत्व से बढ़ा सकते हैं, तो हम जीवन में बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने शारीरिक रोग को भी उन तत्वों के द्वारा दूर कर सकते हैं। अब अगर जैसे आपने देखा है किसी को निमोनिया होता है या खांसी जुकाम होता है तो ज़्यादातर गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। कोई कहते हैं काली मिर्च और शहद, या हल्दी और शहद, या अगर हम बात करते हैं औषधि की, जो पीपल होती है जिसमें जो मसालों में आपको मिलती है, जिसको छोटी पीपल कहते हैं, अगर छोटी पीपल को भी हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी खांसी जो बहुत पुरानी है वह भी इसके द्वारा ठीक हो जाती है। तो अब हमने देखा अगर हम सर्दी से पीड़ित हैं तो गर्म औषधि के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही यदि हमने तत्वों को जान लिया और पूरे अपने जीवन को सुधार लिया तो यहाँ शारीरिक रोग ही नहीं बल्कि जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं, जो कि हम कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि क्या हमारे साथ ऐसा बदलाव हो सकता है। आप सब कुछ देख लेते हैं, ग्रह भी देख लेते हैं, वास्तु भी देख लेते हैं, सारे कारण ढूंढ लेते हैं, तंत्र मंत्र वालों से भी पूछ लेते हैं, लेकिन कभी तत्व की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। अगर आप तत्वों को भी जान लें तो भी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना महत्व हमारे ग्रह नक्षत्रों का है, वास्तु का है, या हम स्टोन भी अगर धारण करते हैं तो वो हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर करते हैं। अब अगर हम तत्वों को जानकर, गर्म या ठंडा या धातु, पृथ्वी, इन सब को जानकर हम अपने जीवन में उस पदार्थ या मंत्र को धारण करते हैं तो भी हमारा जीवन सुधर जाता है। कहने का मतलब यही है कि हम अगर हमने मनुष्य शरीर लिया है तो इस शरीर के में बहुत सारे हमारे रोग हैं जो कि तत्वों के आधार पर ही होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर रोग होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अगर घर का वास्तु बिगड़ गया तो उसके आधार पर ही उनकी स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। तो जब आप ग्रह, वास्तु और इनके सारे जीवन में अपने और बहुत सारी बातों को देखते हुए, चाहे वह तंत्र है, मंत्र है, टोना है, टोटका है, भूत प्रेत, इन सब को देखकर परेशान होते हैं, लेकिन तत्वों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तत्वों के आधार पर अगर कोई ऑप्शन दिया गया तो उनका जीवन जो है सुधर जाता है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो शरीर की रचना है वो तत्व के आधार पर ही होती है। जैसे प्रकृति की जो संरचना है वो तत्वों के आधार पर चलती है। अगर एक भी तत्व अगर अनबैलेंस हो जाता है तो प्रकृति की जो है संरचना बिगड़ जाती है, सृष्टि में जो है उथल पुथल हो जाती है। अगर पवन ना चले तो भी हम श्वास नहीं ले पाएंगे, हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर इस सृष्टि में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी हम सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो भी हम नहीं कर पाते। अगर हमें प्रकृति के तत्व प्रभावित करते हैं तो हमारे शरीर के भी अपने तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमें उनको समझना चाहिए और उन्हीं के अनुसार यदि हम अपने उपाय कराते हैं या उन तत्वों के आधार पर कोई मंत्र ऐसा जीवन भर जपते रहते हैं तो उससे भी हम जो है जीवन में सफल हो जाते हैं। अब जब मैं गुरु दीक्षा देती हूँ तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनके बॉडी स्ट्रक्चर से या उनके व्यक्तित्व से जानती हूँ कि इसका तत्व क्या है या इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके जीवन का मार्ग क्या है। उससे संबंधित मैं उनको मंत्र देती हूँ। जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ 108 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। 108 प्रकार की दीक्षाएं इसीलिए होती हैं कि इन 108 प्रकार की दीक्षाओं में आपके सारे तत्व बैलेंस हो जाते हैं, आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, चाहे वह आध्यात्मिक है चाहे हमारी भौतिक है। यानी ऐहिक जीवन में जो हम पाना चाहते हैं, भौतिक जीवन में हम जो पाना चाहते हैं, वह भी सब हमें इन तत्वों के आधार पर मिलता है। और वो जो है 108 प्रकार की जो दीक्षाएं हैं उनमें जो मंत्र दिए जाते हैं या जो एनर्जी दी जाती है वह तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही दी जाती है। जो पहली दीक्षा होती है मैंने बताया वो सिर्फ गुरु दीक्षा होती है। वो गुरु की अपनी ऊर्जा होती है जो सामने वाले व्यक्ति के कुंडली शक्ति पर स्थापित कर देता है। जब गुरु की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर स्थापित हो जाती है तो उसी के अनुसार वह जब आगे की दीक्षाएं लेता है तो उसके सारे तत्व उसके बैलेंस होते चले जाते हैं। जैसे अभी कोई कहता है कि हमें महालक्ष्मी की दीक्षा चाहिए, तो लक्ष्मी के लिए
कौन सा मंत्र देना है, कौन से तत्व का मंत्र देना है, ये भी उस व्यक्ति के लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर हमें किसी को संतान की उत्पत्ति के लिए दीक्षा देनी है तो उस महिला के लिए या उस पुरुष के लिए हमें देखना है कि इसके जीवन में कौन से तत्व की कमी है, उसी से संबंधित हम उन्हें दीक्षा देते हैं और मंत्र देते हैं, तो उनके जीवन में जो संतान ना होने का कारण है वह समाप्त हो जाता है और उनके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। अब संतान की उत्पत्ति से मुझे एक बात याद आई कि संतान की उत्पत्ति के पीछे ना होने के कारण बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें हमारे स्वयं के अपने दोष भी होते हैं, हमारे स्वयं के देवी देवताओं के दोष भी होते हैं। तो उनको भी अगर हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कारण जो हमने जान लिए तो उनके द्वारा बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, चाहे वह संतान की उत्पत्ति हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे हमारा विवाह नहीं हो रहा है, चाहे हम प्रेम के क्षेत्र में असफल हो रहे हैं। अगर कोई हमसे आकर्षित नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व उस तरह का नहीं है। तो हम अपने व्यक्तित्व को भी, अपने तत्व को जानकर उस मंत्र के द्वारा बना सकते हैं। जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है तो वैसा ही हमें जीवन में सामने वाला व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो तत्व होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। जैसे बताया, अग्नि तत्व है तो हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देंगे। अग्रेसिव के साथ साथ हमारा शरीर जो है वो अलग ही हमारा उससे व्यक्तित्व निखरता है, तो सामने वाला व्यक्ति उसे देखते ही दूर हो जाएगा कि इससे जो है ज़्यादा बात करनी बेकार है। या अगर बहुत इमोशनल व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा रोता रहता है, तो उससे भी जो है व्यक्ति इरिटेट हो जाता है कि ये तो बात बात पे रोते रहते हैं, क्योंकि रोना भी जो है एक दरिद्रता का रूप है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, अपना दुखड़ा याद करते रहते हैं, अतीत को याद करते रहते हैं, तो भी हमारी जो है दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम दरिद्र होते चले जाते हैं, हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो कहना यही है कि अगर हमने तत्वों को जान लिया तो हम जीवन में बहुत कुछ सुधार सकते हैं। वैसे तो हमें जीवन में हर क्षेत्र को सुधारना है, ग्रह नक्षत्रों को भी, वास्तु को भी और तत्वों को भी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमारे जीवन में हमें देखकर अपने जीवन को सुधारना होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर इसी तरह से आप भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सब कुछ ठीक रहे, आपके जीवन में सब कुछ सरलता से होता रहे, आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, कोई दुविधा चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि गुरु माँ आपसे बात करें, और अगर आप चाहते हैं कि गुरु माँ से मिलकर आप अपनी समस्याओं को गुरु माँ के समक्ष रखें, उसके बाद उनसे पूछे कि आखिर वो किस तरह से आपको इन समस्याओं से निकाल सकती हैं, तो आपको उनसे मिलना होगा और मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और गुरु माँ से आश्रम पर जाकर मिल भी सकते हैं। तो समय की कमी है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास हम करते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में गुरु माँ के जरिए, गुरु माँ के द्वारा जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड
131028।